हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है हाइपो एक्टिव सेक्सुअल डिज़ायर डिसऑर्डर, जो कि फीमेल्स में होगा। इस वीडियो में मैं आपको फीमेल्स के बारे में बताऊंगी, जिसको आप कॉमनली HSDD भी कह सकते हैं। मैं आपको इस बीमारी के सिम्टम्स, कॉज और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। HSDD एक सेक्सुअल डिसफंक्शन है जिसमें फीमेल्स में ऐसा देखा जाता है कि उनके सेक्सुअल ड्राइव काफ़ी ज़्यादा कम होने लग जाते हैं, उन्हें बिल्कुल भी सेक्सुअल एक्टिविटी की इच्छा नहीं होती। ये एज रिलेटेड हो सकता है। अगर कोई फीमेल्स की एज एडवांसिंग हो रही है तो उस कंडीशन में भी आप ये कंडीशन देख सकते हैं, या फिर मेनोपॉज के टाइम भी ये कंडीशन हो सकती है। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी फीमेल को ये बीमारी है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है। अगर किसी फीमेल के सेक्सुअल ड्राइव फ्लक्चुएट होते हो तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर किसी फीमेल को 6 मंथ या फिर उससे ज़्यादा तक ये कंप्लेन रहती हो, उन्हें 6 महीने से ज़्यादा सेक्सुअल ड्राइव फील नहीं होता हो, कोई फैंटेसी नहीं होती हो, तो ऐसी कंडीशन में आप कह सकते हैं कि वो फीमेल को HSDD बीमारी है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही है कि जिन फीमेल्स को ये बीमारी होती है उनको बहुत ही कम सेक्सुअल ड्राइव होता है, या फिर उन्हें बिल्कुल भी सेक्सुअल एक्टिविटी की इच्छा नहीं होती। इसके अलावा उन्हें कोई सेक्सुअल फैंटेसीज नहीं आते, उन्हें कोई एक्साइटमेंट फील नहीं होता है। जिन फीमेल को HSDD होता है वो कभी भी सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए इनिशिएट नहीं करते और ना ही उन्हें सेक्सुअल एक्टिविटी में कोई प्लेजर फील होता है। HSDD की फीमेल्स में ऐसा देखा जाता है कि उन्हें सेक्सुअल प्लेजर जब जेनाइटल एरिया को स्टिमुलेट किया जाए तब भी फील नहीं होता। अब मैं आपको HSDD होने का कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है ये बीमारी होने का। तो इसके 2 मेन इंपॉर्टेंट कॉज आप कह सकते हो। फर्स्ट इज़ फिजिकल कॉज और सेकंड है इमोशनल कॉज। फिजिकल कॉज में आप कह सकते हो कुछ बीमारियों के वजह से उस फीमेल को सेक्सुअल ड्राइव कम हो रहा है, जैसे कि आर्थराइटिस हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है। कई सारी फीमेल्स में ऐसा देखा जाता है कि अगर उन्हें कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है तो उनको सेक्सुअल ड्राइव कम होने लग जाता है। इसके अलावा हार्मोन लेवल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज आप कह सकते हो। अगर किसी फीमेल के अंदर ईस्ट्रोजन लेवल कम हो रहा है तो वहाँ पे भी आप इस कंडीशन को देख सकते हैं। इसके अलावा कई बार ऐसा देखा जाता है कि प्रेगनेंसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज है। प्रेगनेंसी के बाद फीमेल्स में सेक्सुअल ड्राइव कम हो सकता है। कई सारी मेडिकेशन भी रिस्पॉन्सिबल है फीमेल में सेक्सुअल ड्राइव को कम करने के लिए। अगर इमोशनल कॉज देखा जाए तो ऐसा देखा जाता है कि फीमेल्स को हिस्ट्री होती है एंजाइटी की या डिप्रेशन की। कई बार ऐसा देखा जाता है कि फीमेल्स में सेल्फ एस्टीम कम होने की वजह से भी ये कंडीशन डेवलप होने लग जाती है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि फीमेल्स को सेक्सुअल एब्यूज़ की हिस्ट्री होती है, जिसके बाद से उन्हें ये कंप्लेन होने लग जाती है। इसके अलावा रिलेशनशिप इशू भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज है। अगर आपके पार्टनर के साथ आपका ट्रस्ट इशू है तो हो सकता है कि आपको ये बीमारी हो जाए। अब मैं आपको इसका ट्रीटमेंट बता देती हूँ कि आखिर कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन को आप यूज़ कर सकते हैं इस कंडीशन के लिए। तो मेडिसिन जैसे कि आप डेमियाना 200 का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप CPR 200 का यूज़ कर सकते हैं। आप पल्सटीला 200 या फिर नेट्राम्यू 200 मेडिसिन का भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन इस कंडीशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। सो फ्रेंड्स, अगर आप किसी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।